एक बार आगे से सारे हट जाएं। एक बार हमारे मुख्य अतिथि के आगे डॉक्टर पंकज जी आप जाओ, एक बार ये जगह पूरी खाली करो। तुरंत हमारे स्पीकर महोदय श्री हरिंदर कल्याण जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। हमारे पहुंच चुके हैं गेट पर। अपने अति व्यस्तम समय में से इन्होंने आज हमारा समय दिया। डॉक्टर जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हरिकृष्ण आर्य जी भी पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे सभी वरिष्ठ सदस्य यहाँ पे पहुंचे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। व्यवस्था को बना के रखने मेरा अनुरोध है, शिव शक्ति सेवा मंडल के सभी सदस्य को बनाए। और हमारे स्पीकर साहब यहाँ पहुंच चुके हैं। अति एक बार आगे से सारे हट जाएं। एक बार हमारे मुख्य अतिथि के आगे वो भी आने वाले हैं। हमारे बहुत बड़े समाज सेवी हैं, डायरेक्टर श्री राम पोल नर्सरी। पूरा जो 15 लड़कियों को एलईडी और फ्रिज जो आज के हमारे विशिष्ट अतिथि हैं उन्होंने दिए हैं, उनकी तरफ से दिए करवाकर उनका संबोधन हम उनके विचार सुनेंगे, उनका आशीर्वाद देकर और उनके एक बार भाई साहब आशीर्वाद दे रहे हैं। जोरदार तालियां जरूर बजा रहे हैं सभी, जोरदार तालियां। मैं सभी परिवारों को और सभी जो जोड़े मेरे सामने अभी बैठे हैं, हमारी बेटियां हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगा। और प्रभु से इन सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की सुख समृद्धि की कामना करता हूं कि ये सभी अपने जीवन में आगे बढ़े, खुश रहे। परमपिता परमात्मा इनको सभी खुशियां प्रदान करे, ऐसी मैं प्रभु से कामना करता हूं। और आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए मैं शिव शक्ति सेवा समिति उनके सभी सदस्यों को, उनको भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि वो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। धीरज भाटिया जी ने मुझे संदेश दिया, आज के कार्यक्रम बहुत ज्यादा थे पर यह कार्यक्रम मेरे लिए सबसे ज्यादा अहमियत का कार्यक्रम है, जो आज सामूहिक रूप से इन सभी जोड़ों की आज शादी पूरे समाज के सामने सार्वजनिक रूप से, संयुक्त रूप से, सामूहिक रूप से। और ऐसा पुण्य का काम मैं समझता हूं कि हर वो समाज सेवी, हर व्यक्ति जो इसमें अपना योगदान दे रहा है वो सब उनका भागीदार बन रहा है। मैं सारे समाज के सभी लोगों से यह अपील करता हूं कि समाज की भलाई का काम सब मिलकर करें। समाज के अंदर किसी भी परिवार को, किसी भी व्यक्ति को अगर कोई कष्ट है, कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है, तो हम सबको मिलकर उनकी मदद करनी। करवाकर उनका संबोधन हम उनके विचार सुनेंगे, उनका आशीर्वाद देकर और उनके एक बार भाई साहब आशीर्वाद दे रहे हैं। जोरदार तालियां जरूर बजा रहे हैं सभी, जोरदार तालियां।
सभी परिवारों को और सभी जो जोड़े मेरे सामने अभी बैठे हैं, हमारी बेटियां हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगा। और प्रभु से इन सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की, सुख समृद्धि की कामना करता हूं कि ये सभी अपने जीवन में आगे बढ़े, खुश रहे, परमपिता परमात्मा इनको सभी खुशियां प्रदान करे, ऐसी मैं प्रभु से कामना करता हूं। और आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए मैं शिव शक्ति सेवा समिति, उनके सभी सदस्यों को, उनको भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि वो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। धीरज भाटिया जी ने मुझे संदेश दिया, आज के कार्यक्रम बहुत ज्यादा थे, पर यह कार्यक्रम मेरे लिए सबसे ज्यादा अहमियत का कार्यक्रम है, जो आज सामूहिक रूप से इन सभी जोड़ों की आज शादी पूरे समाज के सामने सार्वजनिक रूप से, संयुक्त रूप से, सामूहिक रूप से, और ऐसा पुण्य का काम मैं समझता हूं कि हर वो समाज सेवी, हर व्यक्ति जो इसमें अपना योगदान दे रहा है, वो सब पुण्य का भागीदार बन रहा है। मैं सारे समाज के सभी लोगों से यह अपील करता हूं कि समाज की भलाई का काम सब मिलकर करें। समाज के अंदर किसी भी परिवार को, किसी भी व्यक्ति को अगर कोई कष्ट है, कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है, तो हम सबको मिलकर उनकी मदद करनी। आज का कार्यक्रम 15 लड़के की शादी की जा रही है। ये 23वां महोत्सव। तो क्या देखते हैं इस प्रकार की जो कार्यक्रम किए जाते हैं, जो कन्यादान किया जाता है, क्या देखते हैं? देखते हैं हम लड़कियों के घर के घर तक जाते हैं। जो अब की बार हमारे पास कम से कम 40 फार्म आए हुए थे, जिसमें से 11 लड़कियों की शादी करवाते थे पहले हम, उसमें से 11 लड़कियाँ निकालना बहुत मुश्किल हो गया था। गरीब कन्याएं ज़्यादा थी, इसलिए हमने 15 लड़कियों की शादी करा दी। कन्यादान में पहुंचे हैं 15 लड़कियों की जो शादी करवाई गई है, किस प्रकार से देखते हैं? सौभाग्य जी महाराज, जो हम ऐसा कार्य में लग चुके हैं शिव शक्ति सेवा मंडल में। कन्यादान एक महादान, कितना पुण्य, कितना पुण्य मिलता है? मैं तो जी कन्यादान, गौण दान और कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं मिलता। तो सामाजिक संस्थाओं को क्या आह्वान करना चाहेंगे? बस मैं तो यही करूँगा जी, अब भाई हमेशा जो हमारे से सहयोग होगा हम देंगे, जो आम जनता सहयोग होगा ये चलाते रहो। इसमें जितना भी सहयोग होगा हर साल ये गरीब कन्याओं की शादी होती रहेगी, समाज में उनका कुछ न कुछ सहयोग मिलता रहेगा संस्था की तरफ। पुष्कर कक्कर जी एक बार नजदीक आ रहे। पुष्कर जी। हाँ जी, शिव शक्ति सेवा मंडल कैसा काम कर रहे हैं समाज में? शिव शक्ति सेवा मंडल ऐसा कार्य कर रही है समाज में, अपने हल्का गरोंडे में चारों पूरे हरियाणा में नाम है, पूरे देश में नाम है इसका, शिव शक्ति सेवा मंडल का, जो इतने अच्छा कार्य कर रही है, जो गरीब कन्याओं की शादी कर रही है। अब की बार 15 कन्याओं की शादी करेगी। मैं तो ये कहता हूँ कि जो शिव सेवा शक्ति जो मंडल है, जो इन्होंने ये कार्य चलाया हुआ है, इसमें हम सब ने बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए और इस शक्ति कार्यक्रम करने वालों का सहयोग देना चाहिए, जिससे इनका भी हौसला बढ़े। अब की बार 15 की शादी हुई है, अगली बार अगर सहयोग ज़्यादा मिले और 21 कन्या भी आए तो इनको किसी प्रकार की भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। भी जो भी लोग इस बात को सुने और इस चीज़ को देखें कि कन्यादान और कन्यादान है, हम सब ने मिलकर ये सहयोग देना चाहिए, जिससे खुशी सबका काम जल्दी से जल्दी बच्चों को आशीर्वाद मिले। शादी हुई है, संपन्न हुई है, कैसे देखते हो? अब देखिए, बड़े
हमको बड़ा ही संतोष मिलता है कि जब पिछले 3-4 महीने से सभी लोग सेवा में थे, लगातार थे, और सुभाष तोमर जी हमारे पास खड़े हैं, सरपंच जी खड़े हैं, स्पीकर साहब आए और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, और पूरे आसपास के जितने भी सहयोगी हैं सबके सहयोग से 12 दिन सांग चला। हमारे इसमें सभी सदस्य रहते हैं, चाहे आप सभी मीडिया कर्मी हैं कि उसमें, चाहे समाचारों के माध्यम से सभी का सहयोग रहा, सारे शहर का सहयोग रहा। सांग जो 12 दिन चले, पूरी पब्लिक ने, लगभग हज़ारों लोग वो सांग देखते थे और बड़े उत्साह से देखते थे। ऐसे ही आज शादियों में हर ज़रूरत का सामान, हर चीज़ हमने कोशिश करते हैं कि छोटी से छोटी चीज़ कन्याओं को भेंट स्वरूप दी जाए। 23 वर्षों से श्री शक्ति सेवा मंडल की तरफ से ये पुण्य का कार्य किया है, क्या देखते हैं, किस प्रकार? बिल्कुल जी, हमें बड़ा संतोष मिलता है, पूरे इलाके का सहयोग है कि पूरे इलाके के सहयोग से अकेले हम लोग कुछ नहीं कर सकते। कि 10-15 दिन पहले जब हम बिल्कुल शून्य से आरंभ होते हैं और लगातार जब जनता का सहयोग मिलता है, सभी लोग आते हैं और धीरे धीरे, चाहे सामान के रूप में, चाहे भंडारे के रूप में, आज देखिए पूरे बारात की छोटी से छोटी चीज़, अगर मैं आपको बताऊं कि नाश्ते से लेके, जैसे बारातें आती हैं तो नाश्ते में भी उनको चाय, पकौड़े, मीठा, खाने में सब चीज़ें, टिक्की, चाट तक, भाई उनको कोई ऐसा ना लगे कि वो किसी तरह, हम सब जुड़े हुए हैं, पूरे इलाके के सहयोग से ही यह संभव है। तो हमें बड़ी हर्ष की अनुभूति होती है कि 23 वर्षों में छोटी बात नहीं है कि पूरी जनता के सहयोग से 251 शादियाँ हम लोग करवा चुके हैं। सामाजिक संस्थाओं द्वारा समाज सेवा का तो और भी जरिया है, तो जरूरतमंद कन्याओं की शादी। अब आप देखिए कौशिक जी की हमने जब ये कार्य शुरू किया, और लगातार ये संस्था, और भी संस्थाएं हैं जो सेवा, संस्कार, संपर्क के सभी कार्य करती हैं, और जब हम लगातार, हमारे पास पूरे साल इसके फार्म आने शुरू हो जाते हैं कि भाई हम लोग शादियां नहीं कर पा रहे, और इस वर्ष भी लगभग 45 फार्म थे। हमारे लिए बड़ा धर्म संकट हो गया, और इसमें ऐसी ऐसी लड़की है, जैसे एक लड़की बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, कुछ के माँ बाप नहीं है। तो इस तरह का कार्य जब होता है, और बरौंडा में सब संस्थाओं का भी ये है कि अगर शिव शक्ति यह काम कर रही है तो सबके सहयोग से ही यह काम हम लोग करते हैं। और जो ऐसा नहीं है कि जो हमारे पास 40 फार्म आए, हमने जो 15 लिए, 25 जो रह गए, उधर इधर उधर जो भी शादियाँ होती हैं, बरसत होती है, मंदिर में होती है या करनाल होती है, हम कोशिश करते हैं कि उन सबका सहयोग करते हैं। और पूरा वर्ष आपके माध्यम से भी हम बताना चाहेंगे कि कपड़ा हमारे पास बहुत आता है, सहयोग भी हम करते हैं कि कोई भी ऐसा अगर शादियाँ हों तो वो शिव शक्ति सेवा मंडल या आपके माध्यम से हमें मिले, हम उसकी अवश्य सहयोग करें।